बिग बैग सिद्धांत किसने दिया था? तो बिग बैग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतेर ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेर ने। मृच्छ कटिकम किसकी कृति है? तो महाराज शूद्रक की। किसकी है? महाराज शूद्रक की। निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी गई थी? तो निजी कब दी गई थी? 1991 से 92 के बजट में। 2020 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। कहाँ पर? बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। OECD द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? किसका? OECD का। OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस। इसका फुल फॉर्म दोस्तों जरूर देख लीजिएगा, एक बार फिर से इसको पढ़ दे रहे हैं कि OECD द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस पे। कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस पे। कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस पे। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? प्रधानमंत्री जन धन योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा जितनी योजना चलाई गई है उसको एग्जाम में पूछता है, उसको जरूर देख लीजिएगा। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश या गुलाम वंश, ठीक है, दास वंश या गुलाम वंश या ममलुक वंश, दोनों एक ही होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1912 में चार्ल्स हार्डिंग थे। कौन थे? चार्ल्स हार्डिंग। पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं? पर्वत के डाउनफील्ड को अभिनीति कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनीत कहते हैं। अभिनीत। ध्यान रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन नया है। अगला क्वेश्चन है, बेरिंग जल संधि किन महासागरों को अलग करती है? बेरिंग जल संधि किन महासागरों को अलग करती है? तो दोस्तों बेरिंग जल संधि उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से किसको अलग करती है? उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से बेरिंग जल संधि अलग करती है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। कौन है? NK सिंह। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? दोस्तों पहले विधान परिषद 6 राज्य में था। कितने राज्य में? 6 राज्य में। अब जम्मू कश्मीर हट गया है तो अब कितने राज्य में हो गया है? 5 राज्य में। तो उसमें ऑप्शन दिया था तो इसमें है मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। दोस्तों विधान परिषद कितने राज्य में अब है? 5 राज्य में। अगला क्वेश्चन है, जोजिला सुरंग कहाँ पे है? जोजिला सुरंग लद्दाख में। कहाँ पे? जोजिला सुरंग लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर है? तो डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर है। कौन सी उपधातु है? सिलिकॉन जर्मेनियम। कौन सा? सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था? भगवान महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? तो केरल में फैला था। कहाँ पे फैला था? केरल में। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। किसका होता है? एथिलीन। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? एथिलीन का। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य विवाद से संबंधित क्या है? केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? तो राजमन्नार समिति। कौन सी? राजमन्नार समिति। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पे है? प्रिटोरिया। कहाँ पे है? प्रिटोरिया। अगला क्वेश्चन है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? तो यह है भूपेन हजारिका सेतु, या इसी को ढोला सादिया सेतु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी को ढोला सादिया सेतु। यानी इसका आंसर होगा भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सेतु। इंटरनेट साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है? इंटरनेट साथी प्रोग्राम महिलाओं की तरक्की से है। किससे है? महिलाओं की तरक्की से। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? ट्रैक बॉल दोस्तों इनपुट डिवाइस है। ये कहाँ पर यूज होता है? गेमिंग, जहाँ पर लोग गेम खेलते हैं वहाँ पर ट्रैक बॉल होता है। और ये कैसा डिवाइस है? इनपुट आउटपुट से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है? अप्सरा। कौन सा है? अप्सरा। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है,
बारदौली आंदोलन से कौन संबंधित है? बारदौली आंदोलन से कौन संबंधित है? वल्लभ भाई पटेल। कौन है? वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है DHCP का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों फुल फॉर्म से कंप्यूटर से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, मेमोरी से क्वेश्चन पूछता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से पूछता है। तो DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। 2018 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? दोस्तों देखिए यहाँ पर सूर्य लिखा है, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? आदित्य। क्या होता है? आदित्य। तो 2018 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? आदित्य L1। ध्यान रखना दोस्तों, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? आदित्य होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? आदित्य L1। अगला क्वेश्चन है कौन सी अजैविक है? कौन सी अजैविक है? तो सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? अजैविक है। ध्यान रखना ये सब क्या है? अजैविक है। 2018 में ही पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सा है? कौन सा? भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली। कौन है? भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली। मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है? मेरुरज्जु दोस्तों मस्तिष्क से जुड़ा होता है। ठीक है, जो मेरुरज्जु होता है किससे जुड़ा होता है? मस्तिष्क से। 1 KB में कितनी बाइट होता है? 1 KB में 1024 बाइट होता है। कितना होता है? 1024 यानी किलो बाइट। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024। ध्यान रखना दोस्तों, 1 KB में यानी 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होता है। कितना होता है? 1024 बाइट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था किसके द्वारा शुरू गई थी? टॉमस मुनरो द्वारा। किसके द्वारा? टॉमस मुनरो द्वारा। देखो अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम है? बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम त्रिपिटक है। क्या है? त्रिपिटक है। एनीमेलिया वर्ग के अंतर्गत कौन आता है? एनीमेलिया वर्ग के अंतर्गत क्यूलेक्स मच्छर आते हैं। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ग्रीन्स किसान उत्पादन संगठनों, कृषि रसद प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने से है। दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? किसान उत्पादन संगठनों, कृषि रसद प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने से है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके शासन में पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड लिटन के काल में। पद्मावत की रचना किसके द्वारा किया गया था? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में। दोस्तों अब हम 30 दिसंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1931 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों? 6 क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के किन 2 देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो किसको किया गया? अल्जीरिया और अर्जेंटीना को। किसको? अल्जीरिया और अर्जेंटीना को। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 22 जनवरी 2015 हरियाणा से शुरू किया गया था। दोस्तों ध्यान रखना कहाँ से शुरू किया गया था? हरियाणा से 22 जनवरी 2015 में। सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? सार्क में कुल सदस्य देश कितने हैं? तो सार्क में 8। सार्क मुख्यालय दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 1962 में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। किसने शुरू की थी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को शुरू किया था।
दोस्तों आपको सार्क का मुख्यालय कमेंट करके जरूर बताना है। आप बताइए कि किस तरह वीडियो बन रहा है। गदर पार्टी की सह संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी की सह संस्थापक लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट यानी व्यक्तिगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट मतलब क्या होता है? राज्य हड़प की नीति। राज्य हड़प की नीति किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितनी स्मार्ट सिटी को चुना गया? 20। कितने में चुना गया था? 20। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। और लोकसभा में 552। अब 2 घट गया, 550 हो गया है। एंग्लो इंडियन वाला दोस्तों हटा दिया गया है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? आर्यभट्ट उपग्रह 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 में। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। भारत की कुल तटीय सीमा लंबाई कितनी है? भारत की कुल तटीय सीमा लंबाई 7516.6 किलोमीटर यानी 7516.6 किलोमीटर है। कुटुम्बश्री योजना किस राज्य ने चलाई? तो कुटुम्बश्री योजना केरल सरकार ने चलाई। किसने चलाई? केरल सरकार ने चलाई। अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। कच्ची पूड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कच्ची पूड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू किया गया था और ये बनके कब तैयार हुआ था? 1653 में। कब शुरू हुआ था? 1632 में। और कब तैयार हुआ था? 1653 में। ओलंपिक 2021 कहाँ पर होगा? ओलंपिक 2021 कहाँ पर होगा? तो टोक्यो जापान में होगा। दोस्तों अब आपको कमेंट करना है कि अगला टोक्यो ओलंपिक कहाँ पे होगा। दोस्तों जैसे 20 का था लेकिन 21 में हुआ, इस अब कहाँ पे होगा? 24 में होगा। कब होगा? 24। आपको कमेंट करके बताना है 24वां कहाँ पर होगा। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद का वैज्ञानिक नाम फिकस वेंथालेसिस है। क्या है? फिकस वेंथालेसिस है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। किस में है? अनुच्छेद 12 से 35। दोस्तों पॉलिटिक्स से आप क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 24.56। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है वन आच्छादित प्रदेश? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है? कितनी बार हुआ है? 4 बार। कितनी बार हुआ है एंग्लो मैसूर युद्ध? 4 बार हुआ है। वीटो पावर कितनी देशों के पास है? दोस्तों वीटो पावर कितने देशों के पास है? तो 5। यही देश यूएनओ में अस्थायी सदस्य है। कौन कौन? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। दोस्तों अक्टूबर या दिसंबर में हुआ था, देख लीजिए, लेकिन 24 डेट है। भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुन्नुकुलम तमिलनाडु में। कहाँ पर है? कुन्नुकुलम तमिलनाडु पे। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थी क्या थी? दोस्तों थीम पूछा है वायु प्रदूषण। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? वायु प्रदूषण। इसकी थीम क्या थी? तो क्या थी? वायु प्रदूषण। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होता है? एलईडी की फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है। लाइट की एलईडी फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। आर.के. नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा है? स्वामी और उसके दोस्त। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है। दोस्तों हिमांक बिंदु मतलब गलनांक, और सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और केल्विन में पूछेगा तो 273.15 होगा। अगला क्वेश्चन है कोलेरू झील। ठीक है, कोलेरू झील किस राज्य में है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। अगला क्वेश्चन है मीथेन का सूत्र क्या होता है? मीथेन का सूत्र CH4 होता है, और कहाँ पाया जाता है? धान की खेती में। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? तो दहेज प्रथा पर रोक
1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित करके। कब लगाए गए थे? 1 मई 1961 के दहेज निषेध अधिनियम पारित करके। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन ई कॉमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? बाइबिलियोग्राफी कहलाता है। पुस्तक का अध्ययन बाइबिलियोग्राफी कहलाता है। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? तो तृतीय क्षेत्र। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? उदारीकरण कब शुरू किया गया था? 22 जुलाई 1991। कब शुरू किया गया था? 22 जुलाई 1991। भारत ने अपना उपग्रह कब छोड़ा था? भारत ने अपना उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा था। दोस्तों 4 जनवरी 2021 का वीडियो अगली शिफ्ट का अगली वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा।